एकॉर्ड तो शेख इंदिरा एकॉर्ड जो है उसमें तो आपने ऑटोनॉमी सरेंडर, देखिए नॉट एट ऑल, कौन सा सरेंडर की? पहले तो पहला जो देखिए यही तो मुसीबत है ना, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर वो बने, फर्स्ट प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने नहीं बनाया था, प्राइम मिनिस्टर सादिक साहब ने निकाला, ये आप क्यों भूल जाते हैं? पहले वो प्राइम मिनिस्टर चूंकि शेख साहब रहे हैं तो सुनिए, फिर वो हाउ कुड ही कम बैक टू द प्राइम मिनिस्टर्स लेवल? हाउ? he couldn't Already Sadiq Saab had already handed over. Sadiq Saab had agreed on it. He could have negotiated once again that No, I'm no, not there was ready to be chief negotiation minister. was done by Sadiq Saab, by Beg Saab and Partha Sarthi, not by Sheikh Saab. Many things Sheikh Saab even didn't know. Let me tell you. लेकिन सभी लोग तो ये कह रहे हैं कि जो शेख साहब ने कुर्बानी दी जेल में, जब वो वापस आए तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। क्या शेख साहब ये चाहते कि यह रियासत जहन्नम में जाती? क्या शेख साहब ने इस रियासत को उस जहन्नम से वापस नहीं लाया? क्या लोग भूल गए उन सालों में जिनमें शेख साहब थे कितनी तरक्की इस रियासत ने की? लोग तो कह रहे हैं भूल गए के लिए नहीं बल्कि मसला कश्मीर के लिए ज्यादा यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। तरक्की तो कभी भी हो सकती है। करें, कौन कहता? अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर इतनी जमातें क्यों हैं? लेकिन शेख साहब मुझे ये बताइए, शेख साहब को छोड़ दीजिए, वो तो मर गए, वो तो मर गए, उनके पीछे उन्हें अल्लाह के साहब ने जवाब दिया। और को मिल नहीं सकता वैसा पावर। सुनिए, किसी को मिले या ना मिले ये बात नहीं है, सवाल इस बात का है आज इतनी जमातें जो हैं, अगर ये सचमुच इसके तशख्खुस को बचाना चाहते हैं तो एक हो जाए। क्यों अपने हिजात लोन एक तरफ, महबूबा मुफ्ती दूसरी तरफ, हुर्रियत तीसरी तरफ, ये सब चीजें हैं। तो आपने कोई कोशिश की इस सिलसिले में? मेरी कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मेरी कोशिश करने की जरूरत नहीं है, इनको खुद ये सोचना है, इनको खुद सोचना है Because you are इस रियासत को कैसे बचाएं। accused of betrayals, including Sheikh Saab. If I have betrayed, then I shouldn't be here, then I should go. लोग आज भी let them find a solution without me. Let them find a solution. लोग आपको हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब का डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ एक बात करते हैं और दिल्ली में एक बात करते हैं। यहाँ किस बारे में? यहाँ कश्मीर मुझे बताइए, मुझे बताइए, दिल्ली में एंटी कश्मीर बात कौन सी बात मैंने ऐसी की है दिल्ली में जो कश्मीरियों के खिलाफ है? बताइए मुझे। आपका एक ये जो है वर्ड बहुत मशहूर है कि बम गिराइए। कब? दिल्ली में आपने कहा है। मैंने जो आज भी लोग सुनिए, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं आपके मीडिया से, ये कब हुआ? जब हमारे पुल जलाए गए, हमारे स्कूल जलाए गए, हमारे हर एक गवर्नमेंट की इमारत जलाई गई, 1500 मेरे वर्कर और मेरे मिनिस्टर कत्ल किए गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि लोग आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको इसलिए सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अपने मूड के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं, जब मन चाहे बदल दिया, उसका कैसे? यही तो मुझे अफसोस है आप लोगों के ऊपर, खासकर मीडिया पे। हम तो नहीं कहते, ये मीडिया फैलाता है। फारूक अब्दुल्ला ने कभी नहीं कहा हम हिंदुस्तान के हिस्सा नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा मैं पाकिस्तानी हूं, और माशाल्लाह मैं कभी पाकिस्तानी बनूंगा भी नहीं। तो कश्मीर पे आपका स्टैंड क्या है? क्लियर स्टैंड क्या? मेरा क्लियर स्टैंड इसका है कि हमारी ऑटोनॉमी है, हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, बट दैट इज टाइड अप टू ऑटोनॉमी, सब्जेक्ट टू ऑटोनॉमी। आप आजादी के हक में नहीं है? कभी नहीं, न मैं था। कहां जाएंगे? एक तरफ से पाकिस्तान एटॉमिक बम, एक तरफ से हिंदुस्तान एटॉमिक बम, तीसरा चाइना एटॉमिक बम, कहां जाएंगे? लैंडलॉक्ड। कहां से लाएंगे? हमारे रिसोर्सेज क्या है बताइए जरा, मैं इनसे पूछता हूं, क्या रिसोर्सेज है हमारे? क्या हमारे पास पेट्रोल है, गैस है? यहां तक कि हम चावल तक वहां से लाते हैं, जो गोश्त खाते हैं वो भी वहीं से आता है, राजस्थान से। लोगों का तो ये कहना है कि अगर आजादी होती है तो सेल्फ रिलायंट बनेंगे हम और हम किसी भी मुल्क से जो है बिजनेस रिलेशंस बढ़ा सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू पाकिस्तान, you have to go through India, you have to go through China. How will you do it? If both these nations are against you, will you be able to survive? ये कहने की बात है। मुशर्रफ का जो 4 पॉइंट फार्मूला था, क्या आपको लगता है कि वो डुएबल है, वर्केबल है? Nothing is workable. Only autonomy? Only thing that is workable is autonomy for the Jammu and Kashmir, both here
and the held territory of Pakistan. Do you think that's possible in given situation? What Why? BJP is doing? Well, if you want a solution to this tragedy, if there is any better solution, we are saying, all right, show us the better solution. लेकिन आपकी बात तो नहीं मानी गई 2000 में, तो आपने वो दी साहब थी। सुनिए, माने या ना माने, आज नहीं माने, मेरे मरने के बाद भी नहीं माने, मगर एक दिन मानना पड़ेगा। अगर उन्हें यहाँ पे अमन चाहिए, यहाँ पे इनको आगे चलने की कोशिश करनी है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। इन्हें वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें हमारे लोग इनके साथ दिल के साथ रह सकें, वो रास्ता ढूंढना। कांग्रेस के साथ आपने बार बार अलायंस किया, यहाँ कहा यही जा रहा है कि अगर आज यहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो कांग्रेस की ही देन है। इवन बीजेपी भी कह रहा है कांग्रेस की ही देन है। बार बार आपने उनके साथ अलायंस की, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी से बेटर है? मैं जानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बेहतर है, बस। दैट्स ओके। इज That's कांग्रेस all. बेटर? नो। I will not say whether they are better So far or as they are Kashmir is bad. concerned. I'm not going to say anything. At least they are not communal. That is the biggest factor. BJP is totally communal, totally against Muslims, minorities. अभी क्यों यहाँ पे जो नई पार्टीज आ रही हैं, जैसे डॉक्टर शाह फैसल भी है, इंजीनियर रशीद है, और भी कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं या ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, उनको सपोर्ट मत कीजिए, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। उनका जवाब आप कैसे देंगे? क्या ये सही है? अगर है तो क्यों है? भाई तुम मुझे ये पूछने आए थे यहाँ, तुमने तो कहा था मैंने बहुत थोड़ा सा पूछना है, तुम तो शजर नशल सारा निकाल रहे हो। किस लिए? ये वाला जरूर पूछना चाहूंगा। क्यों? उनको क्या जवाब देंगे आप? मैं क्यों जो लोगों जवाब से ये दूं? कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल उनका पॉलिटिशियंस, अगर वो आज यहाँ हैं तो किसने बनाया उनको? उन्हें याद है कि मुसलमानों की हालत क्या था 47 से पहले, जब शेरी कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस आई? याद है उन्हें? मतलब आज लोग आज जो वो IAS अफसर बने हुए हैं और बड़े बड़े महकमों के मालिक बैठे हुए हैं, वो किसने बनाया? तालीम किसने लाई? यहां किसान को किसने उठाया जो बरसों गुलाम था? उसको किसने मालिक बनाया? जिसके पास कर्जे सदियों के पड़े हुए थे, जुम्बिश कलम से किसने हटा दिए? ये भूल वो ये भूल जाते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, वो भूल जाते पे जो हैं। हुआ नहीं है, जनाब, जो शेख साहब के बारे में कहा जाता है, लास्ट पे सुनिए, कॉम्प्रोमाइज। सुनिए, you either destroy this state or you make this state. Sher-e Kashmir tried to make this state and give people, whether they are from Ladakh, whether they are from Jammu, whether they are from Kashmir, equal opportunity and freedom to develop. कहां से बना ये इंस्टीट्यूट? कहां से? कहां से हमारे डॉक्टर बने, इंजीनियर आज दुनिया के अंदर छाए हुए हैं? इसका भूल जाते हैं आप? इस रियासत को जमीन से उठाने वाला कौन था? यहां इज्जत देने वाला कौन था? कश्मीरी को हत्तो कहते थे। वो मर्द मुजाहिद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेर-ए-कश्मीर थे। शुक्रिया डॉक्टर साहब।